हेलो फ्रेंड्स, दिस अभिषेक सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं संज्ञा, उन्होंने बोला था कि अबे सर, आपके मैंने सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन मुझे कोई एक ऐसा वीडियो नहीं मिला डायरेक्ट जिसमें हम गूगल एनालिटिक 4 में, जैसे हम GA3 में, जैसे जो हमारे यूनिवर्सल एनालिटिक्स था इससे पहले, उसमें हम इंटरनल ट्रैफिक को रोकने के लिए, इंटरनल ट्रैफिक को रोकना इन द सेंस इंटरनल ट्रैफिक पे काउंट ना हो। जिस सिस्टम से हम काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे सिस्टम्स ओपन होंगे। डेवलपमेंट टीम ने भी अपना सिस्टम ओपन कर रखा होगा, या आपका कह सकते हैं सोशल मीडिया ने भी कर रहा होगा, एसईओज ने भी करा होगा, ऑफ पेज वालों ने भी कर रखा होगा। तो वो बार बार उस टैब पे जाएंगे, या कई बार हम जीटीएम पे इवेंट्स लगाते हैं, बार बार उसको चेक करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि जितना भी देर हम 8 घंटे ऑफिस में काम करते हैं और हम उस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, अगर हमारी डेडिकेटेड वेबसाइट है या और भी सारी वेबसाइट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि जितनी बार भी हम उस वेबसाइट पे जाएं, तो वो ट्रैफिक एक्चुअल ट्रैफिक में काउंट ना हो, जो कि हमारी फाइनल रिपोर्ट जाती है मंथली क्लाइंट को। क्योंकि फ्रेंड, उसमें हम मिसगाइड हो सकते हैं, हम लोग ये ऐसी स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है, क्योंकि हमें लगेगा भाई इतने सारे यूज़र्स आ रहे हैं, ये इतना टाइम स्पेंड हो रहा है, लेकिन उसमें से क्या पता हो भी सकता है फ्रेंड कि 20% ऑफ द मंथ या 30% ऑफ द मंथ वो हमारे सिस्टम से ट्रैफिक जा रहा हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ये चीज़ करते हैं। लेकिन मेरा इससे पहले एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारी आईपीज होती हैं वो स्टैटिक डायनेमिक दोनों होती हैं। तो डायनामिक के लिए मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना रखा है, आई बटन में भी इसका लिंक दूंगा मैं जब ये वीडियो स्टार्ट होगा, और ये आपका मैं जो लिंक दूंगा ये डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। ये उनके लिए, जैसे आपको एक थोड़ी सी टेक्निकल चला जाएगा कि कई बार आप एक आईपी पे काम कर रहे होते हो, अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए आपने सिस्टम बंद कर दिया, तो कई बार क्या करता है हर बार कि जब आपकी आईपी फ्री होती है ना, जब आप उस पर काम नहीं करते, तो वो किसी और को डेडिकेट कर देता है, तो कोई और यूज़ कर रहा होता है, फिर आप आते हो तो आपको कोई और आईडी मिल जाती है, तो वो ही होता है डायनेमिक आईपी। क्योंकि अगर हम, जैसे मेरी फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरी स्टैटिक आईडी है, ठीक है। आप इसको गूगल पे डाल दीजिए, माई आईपी एड्रेस, आपका ये नीचे माई आईपी एड्रेस में आपका ये नीचे आईपी एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। तो जैसे ये मेरी आईडी है, ठीक है। इसी तरीके से ये अगर मान लो स्टैटिक है, तो स्टैटिक के लिए हम क्या करेंगे, डायनेमिक के लिए तो हम रेजेक्स लगा देंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन। मैंने प्रॉपर डेप्थ वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, प्लीज़ देखिएगा ये वाली, ठीक है। अब हम डायनेमिक के लिए क्या करेंगे कि हमारी भाई डेडिकेटेड है, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, आपको GA4 का ही ओपन करना है, इस एडमिन पे जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको डेटा स्ट्रीम पे जाना है, उसके बाद आपके जो अकाउंट होंगे, इसमें 2 ऐड है, आपका सिंगल ही होगा या बहुत सारे, तो उस पर डायरेक्टली इस पर जाइएगा, जो भी आपका अकाउंट ऐड है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ लिखा हुआ है कन्फिगर टैग सेटिंग, कन्फिगर टैग सेटिंग में जाइएगा फ्रेंड्स। उसके बाद इसको शो मोर कीजिएगा, तो आपका आएगा डिफाइन इंटरनल ट्रैफिक, डिफाइन आईपी एड्रेसेस हुज ट्रैफिक शुड बी मार्क्ड एज इंटरनल। आप यहाँ चले गए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल में आप या होम या ऑफिस का दे दीजिएगा नाम, जो आपकी कंपनी हो, इंटरनल है। अब यहाँ पे इक्वल्स कीजिएगा, अगर स्टैटिक है कि भाई हमारी ये है, ठीक है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये वाली आईडी थी, ठीक है, मैंने इसको कॉपी करा, फिर मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये काम खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद एक स्टेप और है, फिर हमें पीछे ही जाना है, बैक साइड जहाँ से हमने स्टार्ट करा था, एग्जैक्टली हमें वहीं पे जाना है। हम फिर एडमिन पे जाएंगे, एक बारी यहाँ एडमिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे डेटा फिल्टर पे। डेटा फिल्टर के पास देखिए हमारा वो दिख रहा है जो हमने इंटरनेट ट्रैफिक का बनाया था, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करेंगे, जस्ट अ मिनट, इस एक्टिव पे हम क्लिक करेंगे, इसको सेव करेंगे, फिर एक पॉपअप आएगा, फिल्टर चेंज आर बाय नेचर डिस्ट्रक्टिव आर इरिवर्सिबल, दे आर ऑल्सो नॉट रेट्रोएक्टिव लाइक दिस। इसके बाद इसको सेव फिल्टर कर देना है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होगा। अब देख लीजिए करंट स्टेट एक्टिव आ गया। अब जो भी मैं इस लैपटॉप से काम कर रहा हूँ, इस आईपी से जितने भी ट्रैफिक इस करंट सैंडी वेबसाइट पे मेरा जाएगा, वो काउंट नहीं होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और क्लियर हुआ होगा। और मैंने जैसे ही बताया, ये स्टैटिक के लिए है। आज के टाइम में डायनेमिक आईपीज भी हैं, क्या पता हो ही जो आप यूज़ कर रहे हो वो डायनेमिक हो, वो आप चेक करके देख लीजिएगा। उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, इसको फ्रेंड्स देखिएगा। इसमें भी ये चीज़ होती है कि आपकी जो ये आईपी होती है ना फ्रेंड, इसका कुछ पार्ट ही चेंज होता है। मान लीजिए इतना पोर्शन है,
ठीक है, 3 क्वाड्रेंट। ये अगर चेंज होगा तो इसके लिए यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे या कोई सा भी होगा, तो वो वीडियो आप पूरा गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आप स्टैटिक और डायनामिक दोनों के लिए GA4 में लगा सकते हैं। हाँ, ये जो वीडियो है कंप्लीट डेडिकेटेड स्टैटिक के लिए था कि जिसकी IP बिल्कुल सेम ही है, इस पर वो हो रहा था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे, और जो भी आप चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बने, डेप्थ वीडियो बने, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उस पर फिर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।